मिस्टर नॉलेज वाला जी, मैं जी जो भाई। बात कर रहा था, वो ये कर रहा था कि जिहाद कहते किसे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। जिहाद कहते हैं जद्दोजहद करने को, मेहनत करना, संघर्ष करना। अच्छा, क्या जिहाद में लड़ाई शामिल नहीं है क्या? वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हो आप। हर सिचुएशन के हिसाब से जिहाद करना है। ओके, जिहाद करना कंपलसरी। मुझे लड़ाई वाली कुछ सिचुएशंस कुरान, हदीस से दिखाएँ। जी। एक कोई कुरान की आयत या सिचुएशन है कि हदीस बताएँ, सिर्फ पहले देखिए, हदीस या कुरान की आयत बताएँ और फिर उसके ऊपर अपना हुज्जत रखें। इस्लाम में सिर्फ जुल्म करने पर ही जिहाद करने का हुक्म है। जुल्म जुल्म जब होगा, या तो हमारे ऊपर जुल्म होगा या लोगों के ऊपर जुल्म जी होगा सर, जब। तो बेसिकली कुरान ये कहता है ना कि जुल्मुल अज़ीम क्या है? जुल्मुल अजीम जब होगा जब लोगों के ऊपर वो थोपा जाएगा। नहीं, जुल्मुल अज़ीम क्या है? शिर्क करने को भी जुल्म कहते हैं, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है ना। अगर कोई शिर्क लोगों पे थोप रहा है तो वो भी जुल्म है एक तरीके से। जैसे कि नॉन मुस्लिम थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर, तो वो सारे जो थे बेशक उनके में बे मुर्तद तो सजा मौत थी। कुरान कहता है ना, जब हाँ, कुरान कहता है ना कि बेशक शिर्क जो है वो जुल्मुल अज़ीम है। हाँ, एक तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से, शायद है। हाँ, सुना तो था ए, मैंने। मैं कहता हूँ कि एक भी हो तो काफ़ी नहीं है। हाँ, वो तो जुल्म तो है, वो तो सबसे बड़ा जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है वो बंदा। ओके, तो अगर शिर्क जो है वो जुल्मुल अज़ीम है, तो इसका मतलब है हर मुशरिक के साथ लड़ाई करना, जैसा कि आपने कहा जुल्म के खिलाफ जिहाद जो है वो तलवार का जिहाद होता है। तो फिर तो नहीं, आपने तलवार का साबित जिहाद, कर दी ना ये बात। तलवार का जिहाद नहीं होता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारा काम लोगों तक सच्चाई अच्छाई का पैगाम पहुंचा देना है। मानना ना मानना उसकी मर्जी है। कैसे कैसे पहुंचा देना है? अब सुनो, काफिर जो है, क्रिश्चियन हो गया या फिर कोई भी मुशरिक हो गया, तो उनके अंदर जो है, उनकी किताबों में मुर्तद की सजा जो है मौत है। अच्छा, इस्लाम के वो जब हम सारों की किताबें की तो बात, आपने पढ़ ली हुई हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हाँ, हूँ कि इस वक़्त जिहाद के इसीलिए ऊपर अगर हम बात आंसर करें, सुनो, सुनो सुनो, मैं आंसर तो दे अगर रहा हूँ। हम अगर हम जिहाद के ऊपर बात करें, सर देखें, मुझे मुर्तद पे आज ना जाएँ, आज मुर्तद वाली स्ट्रीम नहीं है, ठीक है? ये उसी से मुर्तद रिलेटेड पे है। हम किसी नहीं, लड़ाई इसलिए हुई है। अभी हम शिर्क पे जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अल्लाह लड़ाई कहता इसीलिए हुई है है ना। कि बेशक शिर्क जो है वो एक ज़ुल्मुल अज़ीम है, राइट? और शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करता, राइट? हाँ, वो कभी भी माफ नहीं होगा। अगर शिर्क की हालत में कोई बंदा मर जाएगा तो कभी भी माफ नहीं होगा वो। इसलिए हाँ, हमें पैगाम पहुंचाने देना है। अगर ना पहुंचे उस तक पैगाम, तो वो उसका अलग से टेस्ट होगा बाद में, आखिरत में। ओके। तो ये जो है शिर्क जो है वो गुनाह अज़ीम भी है, ज़ुल्मुल अज़ीम भी है। तो अब शिर्क के खिलाफ जिहाद को आप क्या कहते हैं? शिर्क लोगों पे थोपा जाएगा तो जाकर उसकी सजा लड़ना फर्ज पड़ेगा हमें। जैसे अच्छा, कि तो इजिप्शियंस जो थे, जो आप कि सुनो सुनो, क्रिश्चियंस एक थे मिनट सुनो। वहाँ पे, वो मुसलमानों के ऊपर उन्होंने कौन-सा अटैक किया था, जिसकी वजह से आप लोगों ने जाके इजिप्ट पे हमला किया? हाँ, वो इसलिए हमला कर रहा था क्योंकि वो जो रूलर था ना, वो क्रिश्चियन था। और क्रिश्चियनिटी के अंदर मुर्तद की सजा मौत है। अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है तो अच्छा, वहां का रूलर जो है वो मुसलमान को बात मार सुने, देता। बात इसलिए सुने। जंग कर रही थी, अच्छा, जस्टिस कायम करने के लिए। ओके। चलें, ऐसा करते हैं क्योंकि आपने 3 दफ़ा बोला है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर मुर्तद की सज़ा मौत है। सर ये क्रिश्चियनिटी में नहीं, सब में, सारे कौन-सी धर्मों में, गॉसिप सिर्फ कौन-सी इस्लाम को छोड़। गॉस्पेल कौन-सी गॉस्पेल में लिखा है ये बात? गॉस्पेल ऑफ मार्क में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ लूक में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है, किस में लिखा है? एक मिनट, मैं रेफरेंस दे दूं। एक मिनट में चेक कौन-सी कर लेता हूँ। गॉस्पेल में लिखा है? हाँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दोगे, मैं निकाल के नहीं, दे रहा हूँ। मैं नहीं दूँगा, इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वापस नहीं, चलते मेरे हैं, पास लिखा हुआ रख रखा है, मैं वापस निकाल चलते के दे हैं रहा कि हूँ। हदीस के अंदर आता है कि 3 लोगों के सिवा किसी को मौत नहीं दी जा सकती। एक वो है जिसने इस्लाम छोड़ दिया। क्या आप इस हदीस को नहीं मानते? इस्लाम छोड़ दिया नहीं लिखा हुआ वहां पर, चेंज वर्ड लिखा हुआ है, चेंज। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हुएवर चेंज देयर रिलीजन लिखा हुआ है, हुएवर लेफ्ट ये देयर तो रिलीजन नहीं लिखा हुआ इंग्लिश है ना। इंग्लिश है ना। वहां। लेफ्ट भी होता इंग्लिश है। है। अरबिक अरबिक की अगर हम उसको देखें तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द अरबिक? अरबिक के अंदर लेफ्ट वर्ड अलग होता है, चेंज वर्ड अलग होता है। दोनों में वर्ड में फर्क है। हाँ जी, अगर तो कोई बंदा इसीलिए मैं इस्लाम बता छोड़ रहा देता है हूँ। उसकी सजा नहीं है। जी, जी, मैं इस्लाम वही छोड़ने बता के रहा बाद हूँ। कोई
जुल्म फैलाता है अपना, गलत झूठ बोलता है, तो उस झूठ का आंसर देना हमारा फर्ज है। जी सर, मैं इस्लामिक आपसे स्टेट पूछ का रहा रीजन हूँ, उसका आंसर दे। मैं आपसे हाँ। पूछ रहा हूँ, जिसने अपना दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। फिर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम के जो इस्लाम असली इस्लाम है, उसको छोड़कर कोई इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको सजा, उसको पहले उसको करेक्ट करा जाएगा। लेकिन वो जब भी ना माने, तो उससे बोला जाएगा या तो उसे जलावतन कर दिया जाए। कोई बात नहीं। जलावतन ना करा जाए तो उसको अरे सजा अरे, देनी है नहीं देनी, रिलैक्स। इस्लामिक स्टेट ओए, डिसाइड करेगा वो भी। ओ हाँ। हो, इस्लामिक स्टेट डिसाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये मुख्तलिफ हदीसें हैं सुनन नसाई की लेके और सारी वाली लेके, इसमें आप कह रहे हैं कि ये असल में सजा मुर्तदों के लिए नहीं है, मुनाफिकों के लिए है, राइट? नहीं, मुर्तद के लिए है ना। मुर्तद वो कौन सा वाला मुर्तद है, वो डिपेंड करता है ना। सिर्फ है इस्लाम छोड़ देने वाला मुर्तद की सजा नहीं है कुछ भी। तो इस्लाम छोड़ने के बाद फसाद एक सेकंड, करेगा तो उस फसाद अभी की सजा इसकी, है। यार देखो 10 जगह पे नहीं जाना, एक एक जगह पे रहते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है, एक एक जगह पे रहे पहले, हाँ। एक एक जगह पे रहते हैं, ठीक है? अभी आप मुझे बताइए कि ये जो ये वाली है हदीस, ये हम्म। किसके लिए है? जो बंदा भी इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा चेंज करके, तो ये उसके लिए। मुनाफिकों के लिए है बकौल आपके, राइट? नहीं, वो मुर्तद ही कहला जाए। मुर्तद इस्लाम छोड़ने के बाद भी गलत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। मुनाफिक वो होता है जो इस्लाम के रहते हुए अपने आप को मुसलमान बोले, और जब अपना फायदा निकल जाए तो अपने आप गैर मुस्लिम बना ले, उसको कहते हैं मुनाफिक। हिपोक्रेट की जिसे कहते हैं। अच्छा, तो ये वाली सजा जो है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये किसके लिए है, पहले मुझे ये बता दें। ये मुर्तद के लिए। मुर्तद के लिए? कभी आप हाँ। कह रहे हैं मुर्तद के लिए कोई सजा नहीं है, कभी आप कह रहे हैं ये मुनाफिक के लिए है, कभी मुर्तद आप के कह लिए रहे हैं, सजा ये आप है क्या ना। कह रहे हैं, जरा पहले देखो, समझा दें सिर्फ- हमें। देखिए, बात सुनो। सुने पहले, जरा पॉज करें, रुके, पॉज करें। देखिए, आपको थोड़ा सा जो है ना, अच्छे तरीके से हमें समझाना पड़ेगी ये बात। तो अपनी बात को जरा अच्छे तरीके से समझें। हाँ, अब मैं बताऊं। जी बताइए। हाँ, मुर्तद जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। सिर्फ इस्लाम छोड़ देने वाला मुर्तद भी होता है। एक मुर्तद होता है कि काफिरों के साथ मिलकर वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करे। और एक मुर्तद होता है कि वो नॉन मुर्तद तो हो गया, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, इस्लाम को गलत तरीके से चेंज करके रिप्रेजेंट कर रहा है। वो भी मुर्तद होता है। अच्छा, और ये बिकॉज चेंज। बिकॉज इंग्लिश की ट्रांसलेशन चेंज है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम को चेंज करके रिप्रेजेंट करे अरबी में उसके भी लिए है ये। अरबी में भी चेंज ही है इसका मीनिंग। आप अरबी ठीक के अंदर लेफ्ट का मीनिंग देख चेक कर लो चाहो तो। लेफ्ट ठीक। अलग मीनिंग होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, बदल की जगह क्या लिखा होना चाहिए, तो ये सजा उस मुर्तिद के लिए है जो सिर्फ अपना दीन छोड़ दे। इस्लाम छोड़ देने, यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि सिर्फ इस्लाम छोड़ देने पर उसको जान से मार दो खाली। छोड़ देने पर, बेहतरीन। या फिर इस बे, तरीके से लिखा जाए यानी कि कि। यानी कि अगर हाँ यहाँ पे लिखा हो तारिकुद्दीन, यानी कि लीव कर देने वाला, ठीक है? भाई, तो लीव फिर ये कर, सिर्फ आयत लीव के, कर देना नहीं होता ना। फसाद मेन होता है, फसाद। वो फसाद जो कर नहीं रहा नहीं, है, फसाद उस को छोड़ फसाद दे। की सजा मिलती है। अगर एक ऐसी हदीस हमें मिले जहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा हो फसाद फिल अर्ज, कुरान की आयत है, उसकी डिफरेंट किस्म की सजाएं हैं, वो हम देख लेते हैं बाद में। लेकिन अगर यहाँ पे बदला दीन की बजाय तारिकल दीन लिखा हो, तो फिर ये ठीक है, फिर ये नॉर्मल मुर्तिद की सजा भी कत्ल है, राइट? मुर्तद वो डिपेंड करता है कौन सा मुर्तद है, वो फसाद कर रहा नहीं है। नहीं, भाई देखो, वो वहां पर रह फसाद नहीं की सकता बात, ना। ओके, लेकिन अगर हदीस में फसाद की बात ना हो तो फिर हम मान लेंगे ना इस बात को। वो वहां पर रह नहीं सकता ना, वो क्योंकि वो गलत तरीके, आप अपने वेज को एक्सप्रेस क्यों चलो, करोगे। कोई बात नहीं, जब कोई बात खुदा नहीं, कोई बात सच्चा है नहीं। तो अब उसका आपने रेफरेंस अमल देना भी है, मैं सच्चा आपको होगा। दे देता हूँ, आपका आपकी वाली आयत दे देता हूँ। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस है 6878, यहाँ पे आ गया मनल दीन तारिकुल जमा, जो दीन इस्लाम की जमात को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे। देखिए, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हाँ, द ब्लड जमात ऑफ अ को छोड़ मुस्लिम दो। हु कन्फेस, द ब्लड ऑफ अ मुस्लिम who confesses that none has the right to worship but Allah and I am his apostle cannot be shed except in 3 cases। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, उसको कत्ल नहीं कर सकते एक्सेप्ट के 3 वजूहात में। पहली वजह कि सास फॉर अ मर्डर, कि उसने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है, तो उसको कत्ल किया जा सकता है। अ मैरिड पर्सन हु कमिट्स इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक शादीशुदा बंदा जिसने अपनी शादी से बाहर किसी लड़की के साथ सेक्स किया हो। एंड द वन हु रिवर्स फ्रॉम इस्लाम आई ई अपोस्टेट्स एंड लीव द मुस्लिम्स, जो बंदा इस्लाम को छोड़ दे और मुसलमानों की उस जमात से बाहर निकल जाए, मुस्लिम्स को छोड़ के बाहर निकल जाए। हाँ, तो मुझे मुस्लिम ये की जमात से बताइए, बाहर निकल जाए।
हाँ जी, अगर आपने जमात लिखा इस्लाम हुआ को है ना छोड़ा। वहाँ पर, जमात भी तो लिखा हुआ है। मुसलमानों की मैं जो यही मेन जमात है, जो जी, सही दीन है, उस सही दीन को छोड़ के वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, तो जमात से तो बाहर हेलो, निकलेगा। रिलैक्स, रिलैक्स, ठीक है, चिल, ठीक है, चिल। हाँ यानी कि हम इस बात पे अब एग्री कर रहे हैं कि अगर आपने दीन को छोड़ दिया है और अब आप मुसलमानों की जमात से भी बाहर निकल गए, उस एरिया से भी बाहर निकल गए, फिर भी नहीं नहीं आप उसको कत्ल कर रहे हैं भाई। यही नहीं, लिखा हुआ ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, ना। ना एग्जैक्टली यही मैं लिखा हुआ ऐसा नहीं ना। तो बेसिकली, बेसिकली अब हम आप उसको अब भारी जलावतन भी कर सकते यार, हैं ना। शट अप। जलावतन तो आपने नहीं किया, उसने जमात खुद छोड़ दी है। ही इज आउट ऑफ योर एरिया, ही इज आउट ऑफ योर जमात। जिस तरह की आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सेम वही ट्रांसलेशन अब मैं आपको दे रहा हूँ। हदीस मैंने बदल दी है, अब आपको वो दी है जो कि आपके छोटे से भेजे के अंदर घुस जाए। जी साहब, बताइए। हाँ अब सुनो, एक हदीस में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो उम्मत जो है डिवाइड हदीस होती हदीस जाएगी, और एक जमात होगी, सुनो सुनो, इसी के रिलेटेड बता रहा हूँ, एक जमात होगी वो जन्नत में जाएगी। तो इसका मीनिंग बाकी ये सारी नहीं तो है नहीं कि जाएंगे ना, उन वो सारे सारी ग्रुपों के अंदर मुशरिकीन से की जमातें हैं एक ना, ही जमात होगी। हाँ वो एक मुशरिकीन की जमात होगी। जमातें, वो अबे भाई मुशरिकीन एक की जमात जमातें, होगी वो जन्नत में जाएगी, ये बात वो बता रहा हूँ। तो मुशरिकीन जमात की का मीनिंग जमातें हैं ना, बाकी अपोस्टेट की जमातें नहीं है यहाँ ना। मुसलमानों के अंदर की बात हो रही है, मुसलमान अपने आप। एक सेकंड, सुनता नहीं है बंदा। आई हैव टू डू दैट, आई एम सो सॉरी। मुझे इस बंदे से वैसे भी बात नहीं करना होती, लेकिन क्या करें, ये आ जाते हैं और फिर बाद में धमकियां देते हैं कि मुझसे बात नहीं करता। अ, राजा शूट साहब, आपको मैं ब्लॉक करने लगा हूं, थैंक यू सो वेरी मच। संजू जी, आपको ब्लॉक करने लगा हूं, थैंक यू सो वेरी मच। और मजीद जितने भी बैक स्टेज में नॉन मोमिन जुड़ते जाएंगे वो ब्लॉक होते जाएंगे। मैंने बहुत दफा ये बात कही है, मेरा बैक स्टेज फुल करके आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। सो एवरी सिंगल पर्सन जो कि नॉन मुस्लिम है, वो बैन होता जाएगा मेरे स्टेज से, और फिर वो ट्यूसडे वाली लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़ सकेगा। मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं, मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं, डू नॉट डू दैट। ओके, नाउ नॉलेज वाला जी जो है हमारे साथ, बहुत जबरदस्त नॉलेज वाला है। नॉलेज वाला जी, ये जो है आपने जो रेफरेंस दिया जमातों का, वो जमातें जो हैं, फिरके हैं, वो फिरके तो इस्लाम के हैं ना। हाँ इस्लाम के अंदर भी फिरके बनेंगे, और फिरके बनने के बाद एक जमात यहाँ होगी पे वो जन्नत में जाएगी, ये बात है। यहाँ पे जो फिरका हाँ वारियत उसी तो नहीं जमात हो के रही, अंदर रहना यहाँ है। पे तो दीन को छोड़ने की बात हो रही है। तुमने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग थे जो कुरान शरीफ को अल्लाह की किताब ना बोलकर कुछ और बता रहे थे, उनको तो भी वो कत्ल किया मुर्तिद गया हो था। गए ना, वो मुर्तद नहीं हुए थे, वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको मुर्तिद ही इस्लाम कहते को। हैं। जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बोलेगा वो मुर्तिद कहलाएगा। नंबर एक। नंबर दूसरी हाँ बात, वो यही तो, गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो यार गलत एक तरीके से सेकंड सुनो, रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए तो सजा दी थी। वे सुनो, ये देखो, यहाँ पे जो आपने हदीस दी है वो है फिरका। फिरका, फिरका, जो फिरका होता है वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर बनता है, ठीक है, उसके बाहर नहीं बनता। जब आपने तारिके दीन कर दिया, दीन को रिजेक्ट कर दिया, दीन से अपोस्टेसी कर ली, तारिके दीन, तो बेसिकली आप मुर्तिद कहलाए। और मुर्तिद की सजा अभी क्या है, हदीस बुखारी के मुताबिक कत्ल। उसमें कोई एडिशनल चीज नहीं लगाई गई। आप जो एडिशनल चीज लगा रहे हैं उसके लिए अब आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। जो आपने हदीस दिया था उसका मैंने रेफरेंस दिखा दिया, वो फिरका की है, वो तारिके दीन और दीन की जमात को छोड़ने की नहीं है। जी सर, माइक आपका है। हाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई बंदा मुर्तद है, मुर्तद होने के बाद वो झूठ बोलता है, उस झूठ बोलने की सजा उसे मिल सकती है क्योंकि कहाँ उसने झूठ लिखा हुआ है? बोला। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? वो मुर्तद हो जाता है तो उसको वहां पर उसे बाहर जा कहाँ, सकता है वो, कहाँ लिखा है? कहाँ मुर्तद लिखा है? के शहर में जाके रह सकता है वो, कहाँ लिखा है? और उनको नहीं कहाँ लिखा? तोड़ेगा वो। भाई रेफरेंस यही है प्लीज। मेन, मेन जो है सजा इसी है। सर रेफरेंस दे दें। ओके, आप रेफरेंस नहीं दे सकते, बेहतरीन हो गया, अच्छी बात है। ऑल राइट, चले, अब हम अपोस्टेसी के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैंने इस बात को अब खत्म कर दिया क्योंकि आपके मुझे एक पास चीज पे रेफरेंस बात कोई नहीं करनी है है। बस, स्लेवरी पे बात अब हम करनी है बात मुझे, करेंगे। स्लेव का रेप अलाउड नहीं है, तुमने बोला था, मैं उसको बात कर रहा हूँ। मेन नहीं, मुझे जिहाद पे बात करनी है, रेफरेंस है सीधी मेरे बात पास। आपने करनी। हाँ ठीक है, जिहाद पे बात कर रहा हूँ मैं, चलो। ओके, जिहाद पे बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है तारीख दिन खत्म हो गया। अच्छा, अब जो आप जिहाद के ऊपर मुझे बात कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ जिहाद?
जिहाद दो तरीके के होते हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। सबसे बड़ा जिहाद ये होता द है अपने बेस्ट। नफ्स से जिहाद करना। ओके, कहाँ लिखे है ये बात? ये कुरान शरीफ के अंदर ही है, एक आयत है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन से जंग कर कर वापस आए थे, तो सहाबा ने से बोला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अभी तुम जो जिहाद कर कर आए हो वो जिहाद असगर है, अब जो तुम जिहाद हम्म। करोगे वो जिहाद अकबर होगा, वो तो अपने ये नफ्स से कुरान करना है। मजीद में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ चलो के दिखा अंदर। दें प्लीज। जी प्लीज, आयतें दे दें। 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दो, मैं रेफरेंस लेकर आता हूँ चेक करके, 1 मिनट एक रुको। मिनट और आपको 2 मिनट दूं? मैं ये कुरान की आयतें दे रहे हैं बेसिकली आप। ठीक हाँ, है, कुरान आप शरीफ के आयत अंदर ही है। निकालें। हाँ, आप आयत निकाल निकालें। लो, दो इन द मिनट मीन टाइम एक हदीस मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये हदीस भी देख लें। ये हदीस क्या कहती है? ये कहती है, आई केम टू द प्रॉफिट एंड सेड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, विच जिहाद इज द बेस्ट? कौन सा जिहाद है जो सबसे अफजल है? ही सेड, अ मैन हुज ब्लड इज शेड एंड हिज हॉर्स इज वुंडेड। ऐसा वाला जिहाद जो है वो सबसे अफजल जिहाद है। सर अब इस हदीस के साथ क्या करें हम? खोते खाने में फेंक दें इसको या क्या करें? व्हाट डू यू से? ओके, ये तो चलेंगे। हकूक सीकर जी और लिटिल 1 मिनट फैजल में जी, आप चेक कर कुछ, कर रहा हूँ, आप 2 मिनट लें, हम उतनी देर में कुछ सुपर चैट्स चेक कर पढ़ते कर हैं। ला रहा हूँ। हाँ लेके फैजल जी और हकूक सीकर जी, कुछ आप पॉइंट रखना चाहें बिफोर हम जरा कुछ सुपर चैट्स ले लें? बिल्कुल लाला जी, इनको रेफरेंस लाने दीजिए। और भाई इधर उधर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जी आप सत्यान सुपर नहीं। चैट ले लीजिए। जी हकूक जी, आप कुछ कहना चाहती हैं बिफोर हम सुपर चैट्स लें? जी सर जी बिल्कुल। पहले तो मैं सारे नॉन मोमेंट्स को मैं भी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज भाई लोग, ये जो टॉपिक है ना जिहाद, यू हैव नो आइडिया व्हाट डज इट मीन्स। आप जो ज्वाइन कर रहे हो ना करो। इवन के हम एक्स मुस्लिम्स भी जब हम देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ हो रही है, हम खुद नीचे चले जाएंगे। वी आर हियर ओनली जस्ट टू बी देयर, हमारा वैसा भी कोई मोटिव नहीं है। ना करें ऐसा सर, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ना करें। It's very, very deep and very important topic. जी सर जी। थैंक यू सो वेरी